नमस्कार दोस्तों, जय माता की जय माँ काली। आज का ये संदेश दोस्तों आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, क्या संदेश है माता का, आपके लिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे जीवन दिया और उसी जीवन में कुछ आनंद, कुछ पीड़ा, कुछ आशा और कुछ परीक्षा रखी। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद और टूट जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा यह सब क्यों हो रहा है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है ना तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, इसलिए तू आनंदित होता है, और जब तू टूटता है तब भी मैं वहाँ होती हूँ। तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए तुझे फिर से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है यह एक सतत परीक्षा है। सुख केवल विश्राम है, पर दुख वह समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा उसी ने तू सोचता है कि दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है। अब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं तेरे हृदय में निवास करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा पर हर बार उठा, खड़ा भी हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। यह प्रणाम है कि तुझे तेरे भीतर मेरी शक्ति है। मैं जानती हूँ तू थक गया है संघर्ष से, अस्वीकार से, धोखों से, दुनिया के तानों से। पर क्या तू नहीं जानता कि अब जब तू थकता है तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूँ। मैंने तेरे हर आंसू को संजोया है, हर हार को अपनी हथेली में लिया है, हर निराशा को तेरे लिए अवसर में बदला है। पर हाँ, कभी कभी यह प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को तपना पड़ता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तूने कितनी बार रात रात जाग कर प्रार्थना की, कितनी बार अकेले में रोया और कहा, माँ काली, क्या मैं लायक नहीं हूँ? मैं सुनती रही चुपचाप, क्योंकि मैं जानती थी मैं तुझे समय से पहले दे दिया तो तू संभाल नहीं पाएगा। पर अब नहीं, अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह को, तेरे भाग्य को बदलने का। मैं तेरे भाग्य को बदलने जा रही हूँ। वह परीक्षा जिसमें तू सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा अब कुछ ही दूर है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल ज्ञान से नहीं, विश्वास और संयम से भी आएगी। अब तुझे कोई भी चीज बेकार में समय नष्ट करने की अनुमति नहीं देती। हर पल महत्वपूर्ण है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। पर अब आंसू के बाद निर्णय का समय है। मेरे बच्चे, अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। और जब तू कोई मेरे भक्त को नीचा दिखाएगा तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे प्यारे, तुझे जो भी मिलेगा वह तेरे संघर्ष के अनुसार मिलेगा। कोई तुझे छीन नहीं सकता, कोई तेरे भाग्य नहीं बदल सकता। जब तू मुझसे जुड़ा है, जब तू मुझे खुद को खोकर पाया है, तो तू एक बार आंखें बंद कर और बोल, माँ मैं तैयार हूँ। मुझे शक्ति दीजिए और देखना तू अकेला नहीं होगा। मेरे तेरे साथ हूँ। तेरे भीतर शक्ति बनकर, तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे रक्षक बनकर वह खुशखबरी जो तुझे जल्दी ही मिलने वाली है, वह कोई संयोग नहीं है, वह मेरी इच्छा है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा किसी अपने से, या फिर कोई अजनबी तुझसे वह शब्द कहेगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा और तू जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है। अब वह घड़ी भी दूर नहीं। मेरे प्यारे, अब तू तैयार हो जा। अपनी आत्मा से कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ,
और मैं कर सकता हूँ। चल अब उठ अपने भाग्य की ओर। अपने शत्रुओं को जवाब देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सफलता से तुझे जो सम्मान चाहिए वह तेरे चरणों में आएगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वह तेरी जीत का जश्न मनाने आएंगे। पर याद रख, विनम्रता और विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जीत से पहले नम्रता और जीत के बाद विनम्रता, यही मेरे भक्त की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो न केवल तुझे गहराई से छू जाएगी बल्कि तुझे तेरे जीवन की सबसे अहम सीख भी दे जाएगी। यह कहानी है मेरे एक विशेष भक्त की। एक ऐसा बच्चा जो हर किसी की मदद करता था, अपना कर्तव्य समझता था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर उस इंसान के लिए दौड़ पड़ता जिसे तकलीफ में देखता, चाहे वह जान पहचान का हो या ना हो। उस भक्त को यकीन था कि जब वह दूसरों का भला करेगा तो मैं माँ काली उसका भला अवश्य करूंगी। और बेटा, उसका यह विश्वास गलत नहीं था। मैं अपने बच्चों को कर्म देखती हूँ, उनके इरादों को पहचानती हूँ। पर मेरे बच्चे, इस कहानी में एक मोड़ आता है जिसे तुझे समझना होगा। मेरा वह भक्त दूसरों की मदद में इतना खो गया कि वह खुद को भूल गया। वह अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा। माँ कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले। पिता समझाते, बेटा तू भी कुछ खा ले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर वह हर बार कहता, पहले उन्हें देख लूं फिर खुद को देख लूंगा। वो सोचता था, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो मैं अपनी जेब से दे दूं। अगर किसी के पास रास्ता नहीं है तो मैं उसके साथ चल दूं। बेटा, ऐसी सोच बेशक महान है, पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, तब तू अपनी नींद तोड़कर किसी और की नींद बना रहा हो, तब तू खुद को खोने लगता है। फिर एक रात जब सारा संसार सो रहा था, सिद्धांत गहरी सोच में था। जब तू अपनी नींद तोड़कर किसी और की नींद बना रहा हो, जब तू खुद को खोने लगता है। फिर एक रात जब सारा संसार सो रहा था तो मेरा भक्त गहरी सोच में था। वही सवाल उसके दिल में था, मैं सबका भला कर रहा हूँ, पर मेरी परेशानियाँ क्यों नहीं खत्म हो रही? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया? और बेटा, उस रात मैं उसके स्वप्न में आई। मेरी मुस्कान धीमी थी, पर मेरे शब्दों में गहराई थी। मैंने कहा, मेरे लाडले विभक्त, तू मेरा वह बच्चा है जो बिना सोचे समझे सिर्फ दिल से काम करता है। तेरे कर्मों की गिनती मेरे पास दर्ज हो रही है, पर बच्चे, तेरी आत्मा थक चुकी है। तूने हर किसी को ऊपर उठाया पर खुद को नीचे गिरा दिया। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अगर उसकी बत्ती और तेल खत्म हो जाए तो वह खुद भी बुझ जाता है, तो तू दीपक की तरह है। पर अब समय है खुद को जलाए रखने का। मेरे भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, क्या मैं स्वार्थी बन गया हूँ? अगर मैं खुद पर ध्यान दूं? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, जब तू अपने आप को संभाल करेगा तभी तो तू अपने स्वास्थ्य, अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपनी आत्मा को प्राथमिकता देगा। तभी तू औरों की सच्ची मदद कर पाएगा। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है और मेरा प्रतिनिधि कभी नहीं टूट सकता। मैंने उसे भविष्य का एक दर्श दिखाया जहां वह स्वस्थ था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, और तब भी वह जरूरतमंदों की मदद कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह पहले खुद को उभरता, फिर दूसरों को देता। मैंने कहा, तू मेरा दीपक है बच्चे, पहले खुद को जलाए रख, फिर दूसरों को रोशनी देना। उसने मेरी बातों को सुना, समझा और सुबह उठते ही उसने एक व्रत लिया। उसने तय किया, अब वह हर दिन का एक हिस्सा खुद के लिए रखेगा। वह सुबह ध्यान करेगा, अपनी माँ की बात सुनेगा, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ेगा,
फिर जो समय बचेगा वह सेवा में लगाएगा। तू ही वह इंसान है जिसके लिए उसने इतने बड़े जोखिम उठाए। अब जो होने वाला है वह तेरे दिल की नींव हिला देगा। वह तुझे एक ऐसा सच बताने आ रहा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। उसकी योजना सिर्फ रिश्ता बनाने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की है। मैं देख रही हूँ उसके मन में एक डर इरादा है। वह तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। इस बार वह घुटनों पर झुककर दिल खोलकर सारी सच्चाई बताकर तेरे सामने खड़ा होगा। तूने जितना दर्द झेला है उसके 2 गुना वह वापस लौटाते हुए तेरी भरपाई करेगा। उसने तुझे खोकर सीखा है कि तेरा जैसा कोई नहीं। उसने समझा कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने जाना है कि तेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं, एक वरदान था, मेरी दी हुई कृपा थी। अब वह तेरे पास एक खाली दिल लेकर नहीं आएगा। वह तेरे पास एक योजना लेकर आएगा। एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा वादा जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा। तेरे जीवन में जो घटना घटने वाली है वह सिर्फ प्रेम नहीं, भाग्य परिवर्तन है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया। नहीं, अभी तो मेरी लीला शुरू हुई है। उसका कदम, उसके बाद उसका सच तेरे जीवन को सुनामी की तरह बदल देगा और तू बस खड़ा रह जाएगा। उसकी आंखों में देखते हुए सोचता हुआ, क्या यह वही इंसान है जिस पर मैं कभी शक करता था? मेरे बच्चे, अब तेरी रातें बदलने वाली है। तेरा इंतजार खत्म होने वाला है और उसका सच तुझे हैरान कर देगा। मेरे बच्चे, तूने जब जब रातों में रोकर मुझे पुकारा था, जब तू टूटा हुआ जमीन पर गिरा था, तब तूने कहा था, माँ अब मुझसे नहीं होता। तूने सोचा था कि मैं चुप हूँ। नहीं, मैं उस हर आंसू को गिन रही थी और तेरे आंसुओं से ही मैंने उसके दिल में परिवर्तन का बीज बोया। तेरे पार्टनर की आत्मा में एक कपक भी उठी थी। उसे खुद समझ नहीं आया था कि वह अचानक इतना बेचैन क्यों है। क्यों उसका दिल अचानक भारी हो रहा है? क्यों उसे बार बार तुम्हारी याद आ रही है? क्यों उसे लगता था कि वह कोई गलती सुधारने वाला है? वह बेचैनी, वह कांपता हुआ दिल, वह अचानक घूमी हुई ऊर्जा, वह मैं थी। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति उसके आसपास घूम रही थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था। अब तेरे दर्द को सुख में बदलना है। अब तेरे अकेलेपन की संगति में बदलना है। अब तेरे इंतजार को मिलने में बदलना है। तेरा पार्टनर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह मेरे संकल्प का वाहक बन गया है। मेरी इच्छा उसके जीवन में काम कर रही है। वह जो योजना बना रहा है वह उसके मन की नहीं, मेरी प्रेरणा की योजना है। उसके अंदर एक खिंचाव है, एक शक्तिशाली खिंचाव जो उसे तेरी ओर धकेल रहा है। वह भागता है तो भी तेरी ओर छुपता है, तो भी तुझे ही ढूंढता है, क्योंकि जो तुम्हारे बीच लिखा है वह कोई मिटा नहीं सकता। ना वह, ना तू और ना दुनिया और ना किस्मत, जब तक मैं ना चाहूं। अब सुन मेरे बच्चे, वह जो कदम उठाने जा रहा है वह सिर्फ प्रेम का कदम नहीं, भाग्य बदलने वाला है। उसने अपने जीवन में जो भार उठाया है, जो गलतियां की है, जो कमजोरी उसे नीचे खींचती थी, वह अब सब छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वह तेरे पास बिना किसी बोझ के आएगा। वह चाहता है कि वह तुझे अपनी सच्चाई बताए तो तू उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि डर संकल्प देखे। उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुझे वापस पाना। लेकिन सिर्फ वापस पाना नहीं, तुझे सुरक्षित रखना, तुझे खुश रखना, तुझे गर्व दिलाना, तुझे उस स्थान पर पहुंचाना जहां तू हमेशा पहुंचने योग्य था। मेरे बच्चे, तू समझता नहीं है कि उसका मन अब किसी गति में बदल रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता। तेरी तस्वीर उसकी सोच में घूमती रहती है। तेरी आवाज उसके दिल में गूंजती रहती है। तेरी कमी उसे कचोटती रहती है
और वह खुद से बोलता है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। इस बार नहीं, तुझे उसे जितना प्यार दिया वह उसके जीवन में पहली बार किसी ने दिया है। तूने उसे जितना भरोसा दिया वह किसी ने कभी नहीं दिया। तूने उसे जितना समझा वह पहले कभी किसी ने नहीं समझा। और अब यही वजह है, अब वापसी करना चाहता है वह, बल्कि एक नई शुरुआत करना चाहता है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें गलतियां दोहराई ना जाए, जिसमें छल ना हो, जिसमें दूरी ना हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें सिर्फ प्रेम हो, सत्य हो और समर्पण हो। वह जो निर्णय लेने जा रहा है वह तेरी दुनिया हिला देगा। मेरे बच्चे, मेरी आग, मेरा विश्वास, मेरी शक्ति तुम्हारी चारों दिशाओं में घूम रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कैसे कैसे लोग, कैसी कसी नजरें और कैसी कसी नियतें बंधी है। जिसने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद चुराई, जिसने तुम्हारी किस्मत को रोककर अपने पैरों में दबाने की कोशिश की, आज उसी का अंत शुरू हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा वह भी एक पल के लिए मेरे ध्यान में कभी ओझल नहीं हुआ। तुम्हारे धड़कते दिल की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती रही है। तुम्हारी हर आहा, हर चुप्पी, हर टूटी हुई सांस सब मुझ तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का समय बदल गया है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े गए थे, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे, जो काली रातों में तुम्हारा नाम लेकर घृणा से भरी ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी जा रही थी, अब उनकी चाल, उनका खेल, उनका तमस, उनका जहर सब वापस उसी दिशा में भेज दिया गया है जहां से आया था। उनके अपने ही कर्म उन्हें काटने के लिए दांत बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है और तुमने सहन इसलिए किया क्योंकि तुमको रोकने की कोशिश करने वालों को यह भ्रम था कि तुम अकेले हो। पर तुम अकेले कहाँ थे? तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी शक्ति थी। जब तुम रोते थे तो मैं जल उठती थी। जब तुम कूटते थे तो मैं गर्जना करती थी। तुमने तो बस चुपचाप अपना कर्म निभाया। पर मैं देख रही थी कि कौन तुम्हें रोक सकता है, कौन तुम्हें धीमा कर रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते की मिट्टी को गंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे भाग्य को थामने की कोशिश की, आज से उसकी गिरावट शुरू हो गई है। उसकी नींद गायब होगी, उसका चेहरा बदलने लगेगा, उसका मन डगमगाएगा, उसके संबंध टूटेंगे, उसकी चालें उलझेंगी। वह सोच भी नहीं पाएगा कि जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है वह उसके साथ हो रहा है। वह क्यों हो रहा है मैं उसे बताने नहीं दूंगी। उसका हर दुष्कर्म अब उसके सामने उसका दर्पण बनकर खड़ा होगा। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराई थी, अब उसकी अपनी ऊर्जा सूख जाएगी। उसने तुम्हारी किस्मत को पकड़ने की कोशिश की, अब किस्मत उसका पीछा छोड़ देगी। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कदम धीमे थे पर रुके नहीं। तुम्हारा रास्ता अंधेरा था पर तुम्हारी आत्मा नहीं बुझी। तुम्हारा समय लेट हुआ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मैंने अपने हाथों में रखी है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त शुरू होने वाला है जिसे रोक पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा। जिस दरवाजे को तुम्हारे लिए बंद किया गया वही दरवाजा मैं अपने पांव की एक ठोकर से तोड़ रही हूँ। तुमने बहुत चुप्पी में जिया है, बहुत सुना है, बहुत सहा है। अब समय है कि दुनिया तुम्हारी आवाज सुने। तुम्हारी ऊर्जा जो बंद कर दी गई थी वह बांध दी गई थी, जिसे ताबीजों, मंत्रों, ईर्ष्या और जादू से दबा दिया गया था। दोनों को शिखर तक जाना था। पहले यात्री ने पर्वत को देखा और कहा, यह तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं पहुंच सकता। वह वहीं बैठ गया।
दूसरे यात्री ने भी वही पर्वत देखा। उसने कहा, मैं एक एक कदम चलता हूँ, मेरी यात्रा हो सकता है पूरी हो जाएगी। उसने यात्रा शुरू कर दी। शाम तक वह शिखर पर नहीं पहुंचा, लेकिन वह पहले यात्री से बहुत आगे निकल चुका था। मेरे बच्चे, जीवन में भी यही होता है। जो व्यक्ति केवल कठिनाई देखता है वह शुरुआत ही नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पहला कदम उठा लेता है उसकी मंजिल हर दिन थोड़ी और निकट आती जाती है। इसलिए आज अपने जीवन का पहला कदम उठाओ। यदि कोई अधूरा कार्य है तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। यदि कोई नई शिक्षा लेनी है तो पहला अध्याय पढ़ो। यदि किसी को क्षमा मांगनी है तो आज ही पहल कर दो। छोटे कदम बड़े परिवर्तन का आधार होते हैं। मेरे बच्चे, अब एक और बात सुनो। हर व्यक्ति जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वह तुम्हारा हितैषी हो यह आवश्यक नहीं है, और हर व्यक्ति जो तुम्हारी गलती बताता है वह तुम्हारा शत्रु हो यह भी आवश्यक नहीं। इसलिए लोगों के शब्दों से पहले उनके उद्देश्य को समझना सीखो। बुद्धिमान वही है जो सलाह और आलोचना में अंतर पहचान ले। मेरे बच्चे, अपने जीवन में 3 प्रकार के लोगों को स्थान देना। पहले, जो तुम्हें सत्य बोलते हैं। दूसरे, जो तुमसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरे, जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। और 3 प्रकार की बातों से दूरी रखना, अनावश्यक तुलना, कटु वाणी और बिना कारण फैलाया गया भय। यह तीनों मन की शांति छीन लेते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। आज रात सोने से पहले एक कागज लेना। उस पर लिखना मुझे कौन कौन सी आदत छोड़नी है, और उसके नीचे लिखना मुझे कौन सी नई आदत शुरू करनी है। फिर उस कागज को रोज पढ़ना। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में बदलने लगेगा। याद रखना, परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं आता, परिवर्तन अभ्यास से आता है। जिस दिन प्रतिदिन बहने वाली नदी चट्टानों को भी आकार दे देती है, उसी प्रकार प्रतिदिन किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे व्यक्तित्व को नया रूप देते हैं। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो निराश मत होना। हर महान यात्रा कुछ समय अकेले चलनी पड़ती है, लेकिन अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन मन को कमजोर करता है और एकांत मन को मजबूत बनाता है। इसलिए कभी कभी अपने साथ भी समय बिताओ। अपने आप में रहो और अपने को समय दो। अपने मन से बात करो। अपने जीवन के उद्देश्य को याद करो और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ यह वचन देती हूँ, यदि तुम सत्य, धैर्य और करुणा का मार्ग चुनोगे तो चाहे परिणाम देर से मिले, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा चरित्र हर दिन मजबूत होता जाएगा, और वही सबसे बड़ी सफलता है। मेरे बच्चे, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अभी तो मुझे तुम्हें बताना है कि किस प्रकार आशा, सेवा, अनुशासन और विश्वास मिलकर जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम ध्यान से सुनना। अब तक तुमने मेरे जो शब्द सुने, अब उन्हें अपने जीवन में उतारने का समय है। याद रखो, जीवन किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बदलता। जीवन बदलता है छोटे छोटे सही निर्णय से। हर सुबह जब तुम जाते हो तब तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शिकायत का, दूसरा रास्ता प्रयास का। जो शिकायत चुनता है वह अपने दिन की शुरुआत हार से करता हूँ, और जो प्रयास से चुनता है वह अपने भाग्य को स्वयं आकार देना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 5 दीपक देती हूँ। पहला दीपक सत्य, हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना। दूसरा दीपक है धैर्य का, जल्दबाजी में कई अच्छे अवसर छीन लेते हैं, इसलिए धैर्य को बनाए रखना है। तीसरा दीपक अनुशासन का, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। चौथा दीपक है करुणा का,
जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उनके भीतर शांति बनी रहती है। 5वां दीपक विश्वास का। अपने प्रयासों पर, अपने ईश्वर पर और अपने अच्छे कर्मों पर हमेशा विश्वास रखना मेरे बच्चे। जब यह 5 दीपक तुम्हारे जीवन में जलेंगे तब अंधकार चाहे जितना भी हो तुम्हारा मार्ग दिखाई देता रहेगा। आज एक संकल्प लो, अपने जीवन को कल पर मत डालो। जो अच्छा काम आज हो सकता है उसे आज ही शुरू करो। यदि ज्ञान चाहिए तो आज पढ़ना शुरू करो। यदि स्वास्थ्य चाहिए तो आज से अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करो। यदि मन की शांति चाहिए तो आज से कटुर शब्दों का त्याग करो। याद रखना, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन जो समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इन्हें कभी मत खोना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ कठिन हो गया है तब रुकना, गहरी सांस लेना और अपने मन से कहना, मैं हारने नहीं सीखने आया हूँ। यही विचार तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश का अंतिम समय आ गया है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय पर एक हाथ रखो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर की उस शांति को महसूस करो जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ चले जाएंगे। कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ सपनों के लिए और प्रयास करने होंगे। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, जब तक तुम्हारे भीतर सत्य जीवित है तब तक तुम्हारे भीतर करुणा जीवित है। जब तक तुम्हारे भीतर आशा जीवित है तब तक तुम्हारा प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करना, किसी के आंसू का कारण नहीं, किसी की मुस्कान का कारण बनने का प्रयास करना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे बच्चे, यदि कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। अपने मन को शांत करना और साहस के साथ आगे बढ़ना। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। आज से अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना, क्रोध से नहीं, धैर्य से भरना, भय से नहीं, साहस से भरना। याद रखना, तुम्हारा भविष्य आज के श्रेष्ठ कर्मों से बनता है। इसलिए हर दिन एक अच्छा कार्य करते रहना, एक अच्छा शब्द कहते रहना, एक सच्चा निर्णय लेना और हर रात यह सोच कर सोना, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव यही स्मरण दिलाती रहूंगी कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की क्षमता है। तुम्हारी माँ काली हमेशा हर क्षण तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मगर बच्चे, जो बातें अभी तक मैंने कही, अपने उसी मार्ग पर चलना। अपने जीवन को प्रकाश, सेवा, सत्य और प्रेम से भर देना। यही मेरी सच्ची पूजा होगी, यही मेरा सच्चा आशीर्वाद होगा। अब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ विदा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित करती हूँ। उठो, अपने जीवन को उपदेश दो और ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए और माँ काली के आशीर्वाद से तुम निरंतर बढ़ते चले जाओ। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखें।